नमो बुद्धाय। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात सुनेंगे जो कि 2500 साल पहले बुद्ध भगवान ने हमें बताया था यामा देवलोक के बारे में, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। तो चलिए हम सुनते हैं। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, जहाँ न कोई बीमार पड़ता है, न कोई बुढ़ा होता है और न ही किसी को ऑफिस या स्कूल जाने की थकान होती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमारे ऊपर एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जिसे कहते हैं यामा देवभूमि। आज हम इसी अनोखी दुनिया की यात्रा करेंगे। यामा का अर्थ सबसे पहले जानते हैं, इसका नाम यामा क्यों पड़ा। यामा का मतलब है दुखों से मुक्ति। एक छोटे बच्चे की भाषा में कहे तो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर आपको खुशी मिलती है और सारा तनाव खत्म हो जाता है, वैसे ही इस लोक में रहने वाले देवों को कभी कोई मानसिक या शारीरिक दर्द नहीं होता। यहाँ सिर्फ दिव्य सुख होता है। यहाँ ये कहाँ पर स्थित है, लोकेशन कहाँ पर है इसका वाला। जैसे एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर होते हैं, मंजिल होती है, वैसे ही स्वर्ग के कई स्तर होते हैं। सबसे नीचे होते हैं चातुर महाराजिक, जहाँ रक्षक देव रहते हैं। उसके ऊपर रहता है तावंतीस, जहाँ इंद्र देव रहते हैं। और तीसरी मंजिल पर है यामा देवलोक। यह धरती से इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ सूरज या चांद की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी यहाँ अंधेरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले देवों के शरीर से इतना तेज निकलता है कि पूरा लोक हमेशा चमकते रहता है। यहाँ का जीवन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है। यहाँ के राजा का नाम सुयाम है। यहाँ के जीवन की कुछ जादुई बातें सुनिए। समय का पता कैसे चलता है। यहाँ दिन रात नहीं होते। जब खास दिव्य फूल खिलते हैं और पक्षी गाना गाते हैं, तब देवों को पता चलता है कि सुबह हो गई। खाना पीना, इन्हें हमारी तरह रोटी सब्जी नहीं खानी पड़ती। ये बस अमृत जैसी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं और इनका पेट भर जाता है। यहाँ पे उम्र कितनी होती है? यहाँ की उम्र बहुत लंबी होती है। हमारे यहाँ के 200 साल यामा लोक के सिर्फ एक दिन के बराबर है। इस हिसाब से वे वहाँ लाखों करोड़ों सालों तक रहते हैं। वहाँ कैसे जाया जा सकता है? अब सवाल आता है कि वहाँ कौन जाता है, क्या कोई भी जा सकता है? बुद्ध भगवान कहते हैं कि वहाँ जाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आज के बातों से अपन ये बोल सकते हैं कि रॉकेट वगैरह की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती, बल्कि पुण्य की जरूरत पड़ती है। जो इंसान हमेशा सच बोलता है, दूसरों की मदद दान करता है, जिसके मन में किसी के लिए नफरत नहीं होती और जो अपने मन को शांत रखना जानता है, ऐसे अच्छे इंसान मरने के बाद यामा देवलोक में जन्म लेते हैं। सबसे जरूरी बात, लेकिन ठहरिए, तथागत बुद्ध ने एक बहुत जरूरी बात कही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जैसे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, हमारा फोन बंद हो जाता है। वैसे ही अगर हमारे पुण्य खत्म हो गए तो हमें स्वर्ग छोड़कर वापस आना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग से भी बड़ी चीज है धम्म का मार्ग। यामा लोक के देव भी बुद्ध की शिक्षाएं सुनते हैं ताकि वे जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यामा लोक की यह सैर? याद रखिए, अच्छा बनने के लिए स्वर्ग का लालच नहीं बल्कि मन की शांति जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें और सभ्य सत्ता सुखी हो तू कमेंट करें। नमो बुद्धाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।